बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अतीका खान के साथ वेलकम बैक टू खाना और सजाना विद अतीका। आज है कुछ मीठा बना लेते हैं ब्रेड के साथ। हमने ये मीठा जो था वो बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार किया था जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। चलें रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इन ब्रेड के स्लाइसेस को आपने चॉप करना है और इनके क्रम्स तैयार कर लेने हैं। अच्छा, क्रम्स बनाने के बाद हल्का सा आपने इसको पैन में डालकर टोस्ट कर लेना है। कलर चेंज नहीं करना, लेकिन हल्का सा आप इनको टोस्ट कर लीजिएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब चीनी ली है और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर देना है और इसको हमने कैरामलाइज करना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1 तो ये कि मैंने जिस तरह से ये मीठा तैयार किया था, इसका कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट सा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर बहुत डार्क ब्राउन कलर हो तो यहाँ पर आपने कैरामल को आप अच्छी तरह से बहुत देर तक पका लेना है, जब तक कि उसका कलर कैरामलाइज्ड अच्छी तरह ब्राउन सा ना हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने बनाया है बहुत लाइट सा कलर है उसी तरह रहे, तो बस तब तक आपने इसको पकाना है जब तक कि शुगर जो है वो इसके अंदर अच्छे से हल्की सी मेल्ट नहीं हो जाती है। शुगर जब इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, ये देखें लो फ्लेम मैंने की हुई थी और लो फ्लेम के ऊपर ही हम शुगर को कैरामलाइज करते जाएंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ऐड किया था ताकि शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पास फॉर्म ना हो। लेमन जूस अब ऐड कर लेंगे तो उसके बाद भी बस कुछ सेकंड्स आप इसको पका लेंगे। तो उसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप के करीब दूध शामिल कर देना है। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप इसको मज़ीद जो है यहाँ पर पकाते जाइएगा। जब उसका कलर ब्राउन होगा तब उसमें लेमन जूस ऐड कीजिएगा। 1 कप के करीब हमने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। जब दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे तो उसको आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद के अंदर थोड़ी सी इलायची पाउडर जो है वो भी ऐड करेंगे और इस तरह दूध तो हमने इसके अंदर ब्रेड के जो क्रम्स तैयार तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास ब्रेड क्रम्स तैयार हुए थे और वो सारे ब्रेड क्रम्स जो हैं हमने इसके अंदर दूध के अंदर ऐड कर देने हैं। फ्लेम को मैंने इस वक्त मीडियम टू लो की तरफ कर दिया है और इसको हमने इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से कुक करते जाना है। दूध जो है सारा सोक हो जाएगा ब्रेड्स के अंदर, पूरा अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा। हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल कि ये सारा मिक्सचर जो है हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाए। ये देखें जो पहले दूध था हमने वो सारा इसके अंदर ऐड कर दिया और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। दोबारा से हमने इसके अंदर 1 कप के करीब दूध मज़ीद ऐड कर लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। कुक करने के साथ साथ यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसके अंदर घी ऐड कर देना है और घी ऐड करने के बाद हम इस तरह से ये जुड़ती जाएगी मिठाई। आप देखते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी। तो बस जब ये सारी एक दफ़ा अच्छी तरह से जुड़ जाए तो हमने इसके अंदर 1/2 कप के करीब खुश्क दूध यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो ऐड कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही हम इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब दोबारा से हमने इसके अंदर दूध ऐड नहीं करना है, जितना ऐड कर लिया है बस इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे तो ये उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, जुड़ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल आप देखेंगे कि ये सारे का सारा डिज़र्ट जो है, ये मिक्सचर जो है इकट्ठा हो जाएगा। जब ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा कि सेपरेट टूटे भी ना, तो समझें कि आपके पास डिज़र्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो बस इसी तरह से करते करते तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। इसको आप फोल्ड करते जाएं कंटिन्यूस, आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो बस जब जैसे ही ये कुक हो जाएगा, एक अदद पैन जिसमें आपने इसको निकालना है उसको आपने ऑयल से या घी से अच्छी तरह से ग्रीस करना है ताकि जब आपके इसके स्लाइसेस कट कर कर इसको निकालें तो बहुत ईजीली ये आपके पास निकल आए। ये देखें किस तरह से ये मिक्सचर बिल्कुल एक डो की से हम इसको फैला लेंगे। इसको अच्छी तरह से आप चम्मच की मदद से सेट कर दें और सेट करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, आपने इसको सेट होने के लिए रख देना है। रूम टेम्परेचर के ऊपर ही सेट करना है, फ्रिज में नहीं रखना। तो बस तकरीबन 3 घंटों के बाद ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास सेट हो चुका है। इसको हम कट कर लेंगे और ये इसके स्लाइसेस जो है निकाल लेंगे। जब अब इसके स्लाइसेस निकाल लें, अगर लगे कि शेप थोड़ी सी इसकी ख़राब हो रही है तो हाथ की मदद से आप इसको सेट कर दें। पिस्ते, बादाम, काजू किसी भी ड्राई नट के साथ आप इसको
गार्निश कर सकते हैं। बहुत मज़े का फ्लेवर इसका बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होता है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।